हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था अबाउट मनी। मनी पैसा, यस और नो। तो उसमें हमने दो चीजें कल पढ़ी थी। एक हमने सीखा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी क्यों हुआ, बिकॉज बार्टर सिस्टम में देयर वर सर्टन इश्यूज, सर्टन प्रॉब्लम्स। तो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स पैसे का, मनी का इवोल्यूशन हुआ, राइट। स्टार्टिंग पैसे की शुरुआत हुई विथ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स वर ट्रीटेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, बट उसका इंडिविजिबिलिटी, उनका स्टोरेज, इन इश्यूज की वजह से एनिमल्स को हमने रिप्लेस किया विथ कमोडिटी मनी। हमने मतलब पूर्वजों ने हिस्ट्री में कि एनिमल मनी वेर रिप्लेस्ड बाय कमोडिटी मनी, राइट। बट कमोडिटी मनी में भी प्रॉब्लम होने लगे, यस और नो। उनको कमोडिटीज है तो उनको स्टोरेज करना पड़ेगा। अगेन कमोडिटी वेर नॉट स्टैंडर्ड, वो रीजन टू रीजन अलग होता था। कोस्टल एरिया में जाओगे तो शेल्स को यूज किया जाता था एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल थोड़े ठंडे जगह पे जाओगे तो वहां पर स्किन को या फर को यूज किया जाता था एज अ कमोडिटी, सो देयर वेर नो स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसे ओवरकम करने के लिए मेटेलिक मनी आया। तो मेटेलिक मनी में क्या किया जाता था, मेटल्स को एक्सचेंज किया जाता था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो मेटल वेर यूज्ड इन इट्स रॉ फॉर्म, राइट। तो उसमें अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, राइट। कॉपर या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर इन रॉ फॉर्म उसे एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता था। तो अगेन देयर वाज अ मिसिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसे ओवरकम करने के लिए फिर मेटेलिक कॉइन्स आए। क्या आए? मेटेलिक कॉइन्स आए। तो कल हमने मेटेलिक कॉइन्स तक पढ़ा था। मेटेलिक कॉइन्स में भी हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइन। एक है स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन। स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन वेर मिंटेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल, राइट, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। वहां पर क्या होता है, वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू इक्वल होता है। In a metallic money, right, there is the first type of metallic money that is full bodied coin या standard coins. In that जो आपका गोल्ड या सिल्वर उस कॉइन को मिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उतने ही वैल्यू का है जितना उस पर आपने वैल्यू प्रिंट की है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए का सोना लिया एंड उससे मैंने कॉइन बनाया, तो उस कॉइन पर मैं 10 रुपया प्रिंट करूंगा, मतलब दैट कॉइन इज इक्वल टू 10 रुपीज ऑफ गोल्ड। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि गोल्ड की वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। मतलब वो गोल्ड का कॉइन अगर मैं स्क्रैप भी करता हूं एंड बेचता हूं तो मुझे एग्जैक्टली 10 रुपए मिलेंगे। गेटिंग इट? सो इंट्रिंसिक वैल्यू and the face value is equal in full bodied coin or standard coins, but they were issued in the earlier age. राजे महाराजे, राइट, अशरफिया, मोहरे इशू करते थे, यस और नो। तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो शुरुआती दौर पर उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स इशू किए थे, राइट। बट इन टुडेज, इन मॉडर्न वर्ल्ड, अभी मेटेलिक कॉइन या जो मेटेलिक कॉइन में स्टैंडर्ड कॉइन है या फुल बॉडीड कॉइन है वो इशू नहीं की जाते हैं। अभी हमारे पास पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जो कॉइन्स है दे आर ऑफ टोकन नेचर या दे आर टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स में क्या होता है, कॉइन मिंट करते हो, कॉइन प्रिंट नहीं होता है, कॉइन मिंट होता है। तो जब आप कॉइन को मिंट करते हो, राइट, तो उस पर आप जो फेस वैल्यू लिखते हो वो उस मटेरियल की वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी का एग्जांपल ले लो, आपके जेब में अगर 10 रुपए का कॉइन है तो उस पर लिखा कितना है, 10 रुपीज। तो यू कैन एक्सचेंज इट विथ एनी कमोडिटी ऑफ वैल्यू ₹10। मतलब आप उसे किसी को भी दोगे तो वो 10 रुपए के गुड्स आपको देगा, उसके बदले में अगर 2 कॉइन दोगे तो वो 20 रुपए के गुड्स आपको देगा। मतलब उसकी एक्सचेंज वैल्यू इज 10 रुपीज पर कॉइन, यस और नो। तो मैं 10 रुपए का कॉइन किसी को भी दूंगा तो उसके बदले में मुझे 10 रुपए की गुड्स या फिर सर्विसेज मिलेगी। बट अगर उस 10 रुपए के कॉइन को मैं स्क्रैप करता हूं एंड उसे वजन करके भंगार वाले को बेचता हूं, स्क्रैप डीलर को बेचता हूं, तो वो एक कॉइन का 10 रुपया देगा क्या मुझे? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें जो मेटल यूज किया है दे आर और वेरी सस्ते दाम वाले मेटल है। लाइक एल्यूमिनियम यूज किया जाता है या थोड़ा बहुत कॉपर यूज किया जाता है, बट उसमें प्रेशियस मेटल नहीं यूज किए जाते हैं। इसलिए उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज मच लोअर देन द फेस वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये कल हमने पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था कि मेटेलिक कॉइन्स 2 टाइप्स के, स्टैंडर्ड एंड टोकन। टोकन में क्या होता है कि उस पर लिखा है ज्यादा वैल्यू बट उसकी एक्चुअल मेटल वैल्यू इज वेरी लो, राइट। टोकन, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, सेल्फ सर्विस वाले रेस्टोरेंट में, तो आप पहले पैसे भरते हो ना, आपको टोकन मिलता है उसके बदले में। तो वो टोकन अगर आप बाहर जाके किसी को दोगे तो वो बोलेगा नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो टोकन मीन्स सिर्फ उस पर लिखा है 10 रुपीज एज अ एक्सचेंज वैल्यू, बट उस मेटल की वैल्यू इज नॉट एट ऑल 10 रुपीज। इज इट क्लियर, राइट। तो ये कल हमने मेटेलिक कॉइन्स तक किया था। अब मेटेलिक कॉइन में क्या बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेटेलिक कॉइन में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। अगर मुझे किसी को 10,000 रुपए देने हैं, तो अगर इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन वैल्यू इज ऑफ ₹10, राइट। 100 रुपीज़ की भी कॉइन है बट देर आर वेरी रेयर, बट 10 रुपीज़ का कॉइन इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मुझे 10,000 रुपए किसी को देने हैं तो 10 रुपए की मुझे कितने कॉइन लगेंगे? मुझे 1000 कॉइन लगेंगे। तो 1000 कॉइन को मुझे कैरी करना है तो मुझे सूटकेस लगेगी 10,000 रुपए कैरी करने के लिए, यस और नो? सो देयर इज अ प्रॉब्लम। वही उन्होंने कहा था लास्ट लाइन पे मेटेलिक में कि डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गेव राइज टू पेपर मनी। टोकन कॉइन्स को अब ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। अगर आप जेब में 10-10 रुपए के 10 कॉइन लेके घूमोगे तो आपका जेब क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, कैरी करने में मुश्किल है कॉइन्स। तो उसकी ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मनी फॉर्म आया, दैट इज पेपर मनी। पेपर मनी मतलब अभी सबके पास है पेपर मनी। 50 रुपए की नोट पेपर मनी, 100 रुपए की नोट इज पेपर मनी, 500 या 2000 रुपए की नोट इज पेपर मनी। पेपर मनी इज नथिंग बट अ करेंसी विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, राइट, या मनी विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, दैट इज पेपर मनी। इज इट क्लियर? तो वही देखते हैं पेपर मनी, राइट। पेपर मनी वॉज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटेलिक कॉइन्स या मेटेलिक मनी। इन कोर्स ऑफ टाइम इश्यू ऑफ करेंसी नोट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स, राइट। तो इन एवरी कंट्री, उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है या एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है वो करेंसी या पेपर मनी इशू करते हैं, राइट। बट पेपर मनी का जन्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मेटेलिक मनी या टोकन कॉइन्स को ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉब्लम पेपर मनी। तो सिंपल है, देखो अगर आपको किसी को 10,000 रुपए देने इन पेपर मनी तो 2-2 हजार रुपए की 5 नोट लेके जाओ। 5 नोट जेब में कुछ भारी भी नहीं होगी, तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना आसान है। इसलिए कॉइन्स की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए पेपर मनी का इवोल्यूशन हुआ। अगेन आई एम सेइंग इट इज इवोल्यूशन, मनी हैज इवॉल्व्ड, राइट। एक के डिसएडवांटेजेस या एक के डिफिकल्टी की वजह से अगला फॉर्म ऑफ मनी बन रहा है, तो पेपर मनी। तो वही कह रहे हैं, पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटेलिक मनी। इन कोर्स ऑफ टाइम इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। लाइक इन इंडिया जितने भी पेपर मनी है, जितना भी करेंसी है, दैट इज प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस और नो? अगर आप आपके जेब में से नोट निकाल के देखोगे तो उस पर क्या लिखा है? आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर की साइन है उस पर, यस और नो? कि वो कह रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। तो इट इज अ बेरर करेंसी, राइट। कोई भी किसी को भी उसे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज कर सकता है, यस और नो? तो दैट पेपर मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो इट्स अ पेपर मनी, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस और नो? आगे क्या कह रहे हैं? पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इश्यूड बाय गवर्नमेंट or and central bank of the country, not company, of the country, right. In India 1 rupee note and all coins are issued by the government of India, right. वो क्या कह रहे हैं? इंडिया में 1 रुपए की नोट्स, 1 रुपए की पेपर करेंसी एंड जितने भी कॉइन्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के देख रेख में इन्हें इशू करती है। बट उन्हें छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसी है, पेपर मनी है, दैट इज प्रिंटेड एंड इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो अगर आप 1 रुपए की नोट देखोगे तो 1 रुपए के नोट पर लिखा है भारत सरकार। अगर आपको कहीं पर 1 रुपए की नोट मिल जाएगी, बाद में आप गूगल करके देख लो, तो 1 रुपए की करेंसी, पेपर करेंसी पे लिखा है भारत सरकार। बट 1 रुपए की करेंसी छोड़ के आप बाकी कोई भी करेंसी यानी कि पेपर मनी देखो, उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 रुपए की नोट एंड जितने भी कॉइन्स है वो सारा इशू किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट इशू करती है, राइट। बट बाकी की करेंसी 2 रुपए से आगे जितनी भी करेंसी है, 2 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट, 10, 20, 50, यस और नो, 100, फिर 200, फिर 500, फिर 2000, ये सारी करेंसीज इशू की जाती है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही उन्होंने कहा है कि इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। आगे, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग ऑफ पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी, राइट। तो पेपर मनी क्या है इन मॉडर्न टर्म? हम सबको पता है पेपर मनी क्या है। हमारे जेब में ऑलरेडी सबके पास कुछ ना कुछ तो पेपर मनी है। 5 रुपए की नोट होगी, 10 रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी, 100 रुपए की होगी या 2000 रुपए की होगी। तो पेपर मनी एवरीबडी नो। बट पेपर मनी को संभालने में रिस्क है, गिर सकती है पेपर मनी जेब से, या आप घर पर स्टोर करें तो चोरी होने की चांसेस है, यस और नो। तो वही वो कह रहे लास्ट लाइन पर, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी। अब तो रिस्क ऑफ स्टोरिंग है,
पेपर मनी अगर करेंसी को हम अगर कमा रहे हैं एंड घर में ही स्टोर कर रहे हैं तो चोरी होने के चांसेस है, अगर मैं जेब में लेके घूम रहा हूं तो गिरने के चांसेस है या फिर से चोरी होने के चांसेस है। बट अगर मुझे पेपर मनी किसी और को, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम इन महाराष्ट्र एंड मुझे पंजाब में किसी को पैसे पे करने हैं तो मुझे यहां से पेपर मनी वहां कैरी करना पड़ेगा। सो इन ट्रांसपोर्टेशन, इन ट्रांजिट कुछ भी हो सकता है। सो अगेन देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर बिग अमाउंट, यस और नो। तो इन डिफिकल्टी की वजह से पेपर मनी को ओवरकम करने के लिए या पेपर मनी के डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए बैंक मनी और क्रेडिट मनी का जन्म हुआ, राइट, इवॉल्व हुआ। सो बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, बैंक मनी और क्रेडिट मनी हैज बीन इवॉल्व्ड। इज इट क्लियर? तो अगला टाइप ऑफ मनी हमें पढ़ना है, दैट इज बैंक मनी और क्रेडिट मनी। क्या कह रहे हैं? बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट which are in the form of cash saved by the people। ये सबको पता है कि मेरे पास अगर पैसे हैं, कैश है, लाइक फॉर आपके फैमिली में जो अर्निंग मेंबर्स है वो क्या करते हैं, जो पगार आता है उनका या जो उन पैसे कमाते हैं वो बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो वही कह रहे हैं बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट। तो जो पैसा आपको मिल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं? बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक मनी इज नथिंग बट द मनी विच वी हैव अर्न्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट, या मनी। तो वही कह रहे बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट विच आर from a cash saved by the people. It is used to create credit money. It is used to create credit money. This can be withdrawable and transferable on demand by means of check, demand draft, etc. Check, demand draft are not actual money but credit instruments through which deposits are transferable, right? तो वो क्या कह रहे हैं कि जो बैंक है, डिमांड ड्राफ्ट है, आप उससे आपके बैंक अकाउंट का पैसा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। चेक इटसेल्फ इज नॉट अ मनी, राइट, बैंक ड्राफ्ट इटसेल्फ इज नॉट अ मनी, दे आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। हम इंस्ट्रक्शन दे रहे बैंक को कि बैंक में मेरे जो डिपॉजिट्स है, मेरा जो पैसा है उसे किसी और को ट्रांसफर करो। तो दे आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। आई एम डिमांडिंग, आई एम गिविंग अ गाइडलाइंस और आई गिविंग एन ऑर्डर टू माई बैंक टू ट्रांसफर माई मनी विच इज विद देम इन देयर बैंक, वो ट्रांसफर करो किसी और को। सो इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बैंक में जो पैसे है दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी, राइट। मैंने जो पैसे कमाए वो मैंने बैंक में जमा किए, दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी। अगर वो बैंक मनी मुझे किसी को ट्रांसफर करना है तो मैं अपने बैंक का पैसा किसी और को थ्रू चेक और थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ये जो चेक एंड ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये एक्चुअल में मनी नहीं है, ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। इसे कहा जाता है एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, लाइक इट इज एन गिविंग एन ऑर्डर। मैं चिट्ठी पे लिख के दे रहा हूं आपको कि ऐसा ऐसा करो, तो वैसे ही मैं चेक पे बैंक को लिख के दे रहा हूं कि इसे पैसा पे करो। मैंने उस पर लिखा मिस्टर कुमार को 5,000 रुपए पे करो, राइट। फिर मैंने कुमार को वो चेक दे दिया, कुमार वो मेरे बैंक को भेजेगा, मेरे बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के कुमार को देगी। सो इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो वही कह रहे चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर not actual money but credit instruments through which deposits are transferable. Credit money plays an important role in economic development. On the background of global economy, cashless transaction gain importance, thereby given rise to plastic money. अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सॉर्ट नो ग्लोबलाइजेशन हुआ मीन्स व्हाट हुआ कि नाउ द मार्केट इज ओपन, इंटरनेशनल बिजनेसेस या इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टू इंडिया एंड डूइंग द बिजनेसेस, इवन इंडियन कंपनीज, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, business organization going out of India and doing their business. So there is a globalization, yes or no? तो चेक को ओवरकम या चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट को ओवरकम करने के लिए या उनकी डिफिकल्टीज ओवरकम करने के लिए इट गेव एंड राइज टू प्लास्टिक मनी। तो इवॉल्व हुआ, तो पेपर मनी से इवॉल्व हुआ बैंक मनी, बैंक मनी से इवॉल्व हुआ प्लास्टिक मनी, राइट। नाउ प्लास्टिक मनी इज नथिंग बट जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, हम यूज करते हैं, दे आर टर्म्ड एज प्लास्टिक मनी। अगेन दे आर नॉट देमसेल्फ मनी, अगेन दे आर अ इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर द मनी। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, लेट्स रीड इट। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो वो कह रहे हैं कि पेपर मनी की वजह से बैंक मनी आया, बैंक मनी में फिर से चेक लिखो, उसे सामने वाले पार्टी को दो, फिर वो बैंक को भेजेगी, इट टुक अ टाइम, यस और नो, पैसा ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है। बट अगर प्लास्टिक मनी मेरे पास है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जस्ट मैं मशीन पर या जो टर्मिनल होता है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का, उस पर स्वाइप करूंगा, इजीली मेरे बैंक अकाउंट के पैसे दूसरे को मिलेंगे, तो दैट इज प्लास्टिक मनी। सो बैंक ट्रांसफर्स
चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट से टाइम लगता था, तो हमने आसान तरीका और क्या ढूंढा, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. बट अगेन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग, यस और नो. तो इस ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते, तो इट गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक मनी, राइट. तो जो अगला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी, यस और नो. तो इलेक्ट्रॉनिक मनी इज लाइक आप मोबाइल से आपके बैंक अकाउंट से पैसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, या देयर आर ई वॉलेट्स जिसमें आप पैसे संभाल के रख सकते हो, एंड लाइक पेटीएम है या फिर गूगल पे है या जी पे है या फोन पे है, दिस आर ऑल व्हाट वॉलेट्स. तो उसमें आप पैसा रख सकते हो एंड वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो. दिस आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी, ई मनी. तो वो क्या कह रहे हैं, ई मनी or electronic money is a monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of means, that is mobile phone, tablets या फिर स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा. इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक. इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेज एंड ट्रांजैक्शन ग्लोबली. तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पर, इफ दैट वेबसाइट इज इन यूएस एंड अगर आपको यूएस डॉलर में पे करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे थ्रू यूज ऑफ टैबलेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल आप उसे पे कर सकते हो, राइट. वही कह रहे इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज्ड फॉर परचेज एंड ट्रांजैक्शन ग्लोबली. डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी. अभी मैंने कहा डिजिटल वॉलेट्स, राइट. ई वॉलेट्स उसे कहते हैं, पेटीएम है, राइट, जी पे है या फिर फोन पे है, ये सारे क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स जिसमें आप नॉर्मल पैसा ही उस वॉलेट्स में जमा करके रख रहे हैं, राइट. तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाएगा. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन. आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, गुड्स खरीद सकते हो, यस और नो, एंड सर्विसेज भी पा सकते हो. तो इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज करना, आप आपके हाथ में से कहीं पर भी इन दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी. वो पेपर मनी में नहीं था या वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट में नहीं था. तो उन सारी डिफिकल्टी को ओवरकम करते करते अब तक हम पेपर मनी से प्लास्टिक मनी से वी हैव इवॉल्व्ड अप टू द इलेक्ट्रॉनिक मनी, राइट. और ये इवोल्यूशन चलता ही रहेगा आने वाले सालों में, कुछ ना कुछ तो नया आता रहेगा मनी में, राइट. तो यहां तक क्लियर है. तो इन टिल टुडे इलेक्ट्रॉनिक मनी इज द लास्ट पार्ट जहां तक हम पहुंच चुके हैं. तो अभी सर्कुलेशन में करेंसी भी है, कॉइन्स भी है, राइट, बैंक मनी भी है, प्लास्टिक मनी भी है एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है. दे वी कैन से दे आर ऑल इंटररिलेटेड. उससे पहले का भी कुछ नहीं है. देयर इज नो मेटेलिक मनी, मतलब स्टैंडर्ड कॉइन्स नहीं है या फुल बॉडीड कॉइन्स नहीं है, राइट, बट टोकन कॉइन्स है, यस और नो. पेपर मनी है, बैंक मनी है, प्लास्टिक मनी है एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है. तो ये अभी मॉडर्न टर्म्स में हम सारे यूज कर सकते हैं, बट एक की डिफिकल्टी वजह से दूसरा इवोल्यूशन हुआ. इज इट क्लियर? सो अभी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मनी ही यूज करना है. गेटिंग इट? सो ये हमने 8 टाइप्स ऑफ मनी देखे कल और आज का लेक्चर मिला के. अब हम चलते हैं ऑन दी अगला पार्ट इस चैप्टर में, दैट इज क्वालिटी ऑफ मनी. कि पैसे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए टू बी कंसिडर एज अ मनी. To be considered as a money, money should possess some specific qualities. तो वो qualities क्या होनी चाहिए? तो जो पहला quality है that is very simple, general acceptability. जो money आप एज अ मनी यूज कर रहे हो, या जो चीज या जो वस्तु या जो करेंसी आप एज अ मनी यूज कर रहे हो, इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेड. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे जेब में सबके पास पैसा है. अगर आपको वड़ा पाव खाना है तो मैंने 10 रुपए की नोट जेब से निकाली, वड़ा पाव वाले को दी. विल यू एक्सेप्ट इट? आंसर इज यस. यस और नो. मैंने किसी और को दिए, मैं सैलून में गया, हेयर कटिंग कर रहा हूँ, उसे मैंने जेब से 100 रुपए निकाले दे दिए. विल यू एक्सेप्ट इट? यस, वो एक्सेप्ट करेगा. यस और नो. बट मैंने प्लेन व्हाइट पेपर पे 100 रुपए अपने ही हाथ से लिखा एंड वो सैलून वाले को दिया. विल यू एक्सेप्ट इट? आंसर इज नो. सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड. तो मनी की पहली क्वालिटी क्या है? इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेड. जनरली मतलब कोई भी, लाइक इन इंडिया अगर आप किसी भी कोने में जाओगे, आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, आप ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, किसी भी सिटी को विजिट करो, किसी भी विलेज को विजिट करो, इफ यू आर कैरिंग मनी, वहां का पर्सन उसे एज अ मनी एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो फटी हुई नोट नहीं है या स्टेल नोट नहीं है, मतलब उस पर कुछ दाग लगे हैं. इफ इट इज गुड तो वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा. यस और नो. तो वो बोलेगा हाँ ये 10 रुपया चलेगा हमारे यहाँ पर. तो इंडिया में कहीं पर भी जाओ, इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी, इंडियन मनी विल बी एक्सेप्टेड एनीवेयर. यस और नो. सो जो पहला क्वालिटी मनी के अंदर होना चाहिए दैट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. तो क्या कह रहे हैं? एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पस. यस और नो. तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए. ये पहला क्वालिटी है मनी का, राइट. कि मैं मनी कह रहा हूं बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो मनी नहीं है. सो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. तो ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए. दूसरा क्वालिटी मनी में होना चाहिए डिविजिबिलिटी. तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? कि मेरे पास 100 रुपए है,
एंड मुझे किसी को 10 रुपए ही देने हैं, तो मैं 100 रुपए दे के उससे 90 रुपीज वापस लूंगा, तो डिविजिबल है क्या माई 100 रुपीज? आंसर इज यस। वो बदले में मुझे 50 की एक नोट, 10-10 की 4 नोट ऐसे भी दे सकता है, यस और नो? सो डिविजिबिलिटी है, सो माई करेंसी इज डिविजिबल। आप उसे डिवाइड कर सकते हो 1 रुपए तक, इवन 50 पैसे तक, 25 पैसे तक, राइट? तो डिविजिबल है, सो आर मनी इज डिविजिबल इन स्मॉल पोर्शन। तो ये दूसरा क्वालिटी होना चाहिए मनी में, दैट मनी शुड बी डिविजिबल। तो मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शन, यस और नो? अगर आपको 1 रुपए का चॉकलेट खरीदना है तो 1 रुपए का करेंसी है क्या? यस, आप एक्सचेंज कर सकते हो। या आपके पास 10 रुपए की नोट है, आप 10 रुपए दो के सामने वाला दुकान वाला आपको 9 रुपए वापस कर सकता है, डिविजिबिलिटी है। सो देयर हैज टू बी अ डिविजिबिलिटी। ये सेकंड क्वालिटी मनी में जरूर होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी। इज इट क्लियर? तीसरी क्वालिटी मनी में होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप पैसे को स्टोर करते हो तो इट शुड बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कॉइन्स का तो कोई इशू नहीं है, कॉइन्स को अगर मैं आज कहीं पर ड्रॉअर में रख दूंगा और 100 साल बाद भी निकाल दूंगा तो वो कॉइन वैसे का वैसा मुझे दिखेगा। करेंसी, पेपर करेंसी को भी मैं अगर स्टोर करता हूँ, मनी को स्टोर करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो 5-10 साल अगर मैं उसको हाथ नहीं लगाऊँ तो 5-10-15 साल भी उसे कुछ नहीं होगा। सो देयर हैज़ टू बी अ ड्यूरेबिलिटी। लाइक अगर हम हमारी करेंसी की बात करें तो ये जो करेंसी में सर्कुलेशन है, जो मनी सर्कुलेशन में इन इंडिया में, इज ड्यूरेबल। यस, इट इज ड्यूरेबल। आप कॉइन्स को स्टोर कर सकते हो, आप पेपर करेंसी को भी स्टोर कर सकते हो, तो देयर इज अ ड्यूरेबिलिटी, यस और नो? मनी शुड ऑल्सो possess the characteristics of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of durability. Yes or no? आप अगर स्टोर भी नहीं करोगे, आप उसे एक्सचेंज में यूज कर रहे हो। 2000 रुपए की नोट है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे को, तो जो 2000 रुपए की नोट है वो घूम रही है इन मार्केट। सो अगर वो 2-3 ट्रांजैक्शन के बाद अगर फटने लगी तो फिर इट इज नॉट ड्यूरेबल, फिर इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यस और नो? यार ये नोट फटती मुझे नहीं चाहिए, राइट? बट इफ इट ड्यूरेबल तो वो कोई भी एक्सेप्ट करेगा। सो मनी में अगली क्वालिटी होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी। गेटिंग इट? तो ये तीसरी क्वालिटी है ड्यूरेबिलिटी। चौथी क्वालिटी है दैट इज कॉग्निजिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजिबिलिटी? तो कॉग्निजिबिलिटी मतलब आपका जो मनी है, जो करेंसी है, इट शुड बी इजीली रिकॉग्निजेबल। इट शुड बी व्हाट? इजीली रिकॉग्निजेबल, राइट? आपको ऐसा देखना नहीं चाहिए यार कौन सा ये 10 रुपए या 50 रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यस और नो? अगर आप जेब से पैसे निकाल के सामने वाले को दे रहे हो तो वो कलर देख के ही समझ जाएगा 50 रुपए की नोट है। देखो अभी हमारी करेंसीज, हमें उस पर पढ़ना भी नहीं पड़ता ये कितने रुपए की नोट है, यस और नो? ये इवन जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी उसे इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन के लिए उस पर ब्रेल लिपि में लिखा है, तो वो जो हाथ में लेते हैं वो चेक करते हैं ये कितने रुपए की नोट है। तो इट इज कॉग्निजिबल, इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय एनीवन। आप विजिबली भी उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड इफ यू आर ब्लाइंड आप विजिबली उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो आप हाथ टच से भी उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जो करेंसी है, इन सर्कुलेशन है इन इंडिया में, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इट इज कॉग्निजिबल, यस इट इज कॉग्निजिबल, इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल। अब देखो 2000 रुपए की नोट आपको दूर से भी कोई जेब से निकाल रहा है तो पता चलेगा 2000 रुपए की नोट है, कलर ही ऐसा है, कॉग्निजिबल है, रिकॉग्निजिबल है, ये सर नो? 50 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, राइट? आपके वॉलेट में आपको सारी नोट निकाल के देखना नहीं पड़ता अरे कौन सी है, आप क्या देखते हो, अरे हाँ ये 2000 रुपए की नोट है, अरे ये 10 रुपए की नोट है, ये सर नो? आप सारी नोट बाहर निकाल के चेक नहीं करते हो ये कौन सी है, right? So they are cognizable, easily recognizable. Money must be easily recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by receiving person. Yes or no? तो हमारी करेंसी एक करेंसी दूसरे करेंसी जैसे दिखती है क्या? नहीं, they are different from each another. तो they are easily recognizable. 10 रुपए की नोट आप अलग कर सकते हो, 20 रुपए की नोट, 50 रुपए की, मतलब उस पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप कलर के हिसाब से उन्हें सेग्रीगेट कर सकते हो। Yes or no? 50 रुपए की नोट अभी नहीं जो नई इशूड है, इट इज लाइक ग्रीन कलर, yes or no? नियॉन ग्रीन कलर है उसका। 2000 रुपए की नोट है, पिंक कलर है उसका, यस और नो? तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, कॉग्निजिबल है। इज इट क्लियर? या उस पर कोई डिस्टिंक्टिव मार्क है जिसकी वजह से आप उसे आसानी से पहचान सकते हो। तो द करेंसी और द मनी शुड बी रिकॉग्नाइजेबल, राइट? नेक्स्ट जो क्वालिटी है मनी में होनी चाहिए दैट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? पोर्टेबिलिटी मीन्स आप उसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, जेब में कैरी कर सकते हो, वॉलेट में जो आपका वॉलेट है या पर्स है उसमें आप कैरी कर सकते हो, यस और नो? तो वही कह रहे हैं पोर्टेबिलिटी। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस। एग्जाम्पल, करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। तो अगर आपको किसी को 10,000 भी देने तो 2-2 हज़ार रुपए की 5 नोट आप उसे दे दोगे,
यस और नो। किसी को आपका 10 रुपए भी देने हैं तो 10 रुपए की नोट आप इजीली कैरी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सो देयर इज अ पोर्टेबिलिटी, यस और नो। सो देयर इज नो इनकन्वीनियंस इन कैरिंग द करेंसी। तो ये उसमें होना चाहिए पोर्टेबिलिटी, या एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, लाइक सब लोग आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपकी फैमिली पिकनिक पे जा रही है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, दे कैरी सर्टेन कैश। अरे पता नहीं कार्ड सब जगह चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा वो कहते हैं, तो वो क्या करते थे, कैरी कैश, राइट। तो वो 10,000, 15,000, 20,000 तक भी कैश कैरी करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि कैश इज इजीली पोर्टेबल, यस और नो। 20,000 कैरी करना है, 2,000 रुपए के 10 नोट कैरी करनी है, तो इट इज इजीली पोर्टेबल, यस और नो। सो ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए मनी में, दैट इज पोर्टेबिलिटी, राइट। तो ये 5वां क्वालिटी मनी में होना चाहिए। अब चलते हैं छठा क्वालिटी, दैट इज होमोजेनिटी। क्या होना चाहिए? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि देयर हैज टू बी, मतलब एक 50 रुपए की नोट दूसरे 50 रुपए के नोट के सेम होनी चाहिए। एक 50 रुपए की नोट ग्रीन कलर की है, दूसरी 50 रुपए की नोट पिंक कलर की है, तीसरी 50 रुपए की नोट येलो कलर की है। ऐसी है कि हमारे यहाँ पर नहीं, होमोजेनिटी है। जितनी भी 2,000 रुपए की नोट है सारी सेम है, यस और नो। हाँ, उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर अलग अलग है, हर एक नोट का नंबर अलग होगा। अगर वो सेम होगा तो फिर वो फ्रॉड है, यस और नो। होमोजेनिटी मतलब दी शेप, मेजर, साइज। सारी 2,000 रुपए की नोट अगर आप बंडल करोगे, 2,000 रुपए की अगर आप 100 नोट का बंडल करोगे, तो वो बंडल आपको एक ही साइज का दिखेगा, यस और नो। सारी नोट आर ऑफ सेम साइज, सेम शेप, यस और नो, सेम डायमेंशंस, इवन द सेम कलर, इवन उस पर जो प्रिंटेड फीचर्स है वो भी सेम है, एक्सेप्ट द डिस्टिंक्टिव नंबर, यस और नो। हर एक करेंसी का अपना डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, वो अलग होगा, यस और नो। उसका सीक्वेंस नंबर अलग होगा, तो वो छोड़ के बाकी इट शुड बी ऑफ होमोजेन नेचर। तो क्या कह रहे हैं? होमोजेनिटी, मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। तो सारे 50 रुपए की नोट सेम है, सारे 2,000 रुपए की नोट सेम है, यस और नो। तो देयर हैज टू बी होमोजेनिटी। या 1-1 रुपए के कॉइन्स ले लो, सारे 1-1 रुपए के कॉइन सेम है, 10-10 रुपए के सारे कॉइन सेम है, सो दे आर सेम, तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, यस और नो। तो कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए एंड होमोजेनिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट जो क्वालिटी है मनी में होना चाहिए, दैट इज स्टेबिलिटी। क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू. It serves as the measure of value to exchange goods and services. These goods can be sold and purchased in future as per requirement. तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल जो परचेसिंग पावर है मनी की, वो स्टेबल होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी जो करेंसी की वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। तो आपने ये सुना होगा कि $1, अगर यूएस का $1 है, वो इंडिया के 80-85 रुपीज़ के बराबर है, या 70-75 रुपीज़ के बराबर है, टुडेज जो मार्केट वैल्यू है। सो द वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो अगर ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है तो फिर मनी, फिर आपका वैल्यू है वो खो देगा। लाइक अगर आप छोटे मोटे कंट्रीज में जाओगे, लाइक सोमालिया में जाओगे, तो वहां पर करेंसी है, मनी है, बट इट डजंट हैव एनी वैल्यू, वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब हम पर $1 दे के आप एक, क्या कह सकते हो, टेम्पो भरकर पैसा खरीद सकते हो वहां का। मतलब द करेंसी देयर हैज नो वैल्यू, नो मेजर ऑफ वैल्यू, वो डिफिकल्टी। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, वी हैव स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल गवर्नमेंट, यस और नो। तो हमारी करेंसी हैज स्टेबिलिटी। मतलब अकबर आप कहीं पर भी जाओ तो स्टैंडर्डाइज रेट है कि आज मैंने कोई वस्तु अगर 5,000 में खरीदी एंड मैं उसे बाद में बेचना चाहूंगा तो मुझे 5,000 के आसपास उसका पैसा मिल सकता है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यार इकोनॉमी गिर गई, अभी 5,000 नहीं, अभी 1,000 2,000 ही मिलेगा। तो दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट अ फ्लक्चुएटिंग। तो द करेंसी और जो मनी है इट शुड बी हैव अ स्टेबल वैल्यू इन एक्सचेंज, या उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल होनी चाहिए, तब जाके वो एक गुड मेजर ऑफ वैल्यू बनेगा, यस और नो। अब इन एंड अराउंड कुछ भी जाओ, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन मनी, राइट। ऑटो रिक्शा में बैठोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, ऑटो रिक्शा वाले बोलेगा 10 रुपया हुआ या 50 रुपया हुआ, यस और नो। सैलून में जाओगे, हेयर कट करोगे, हेयर कट या सैलून वाला बोलेगा 200 रुपया हुआ या 100 रुपया हुआ। बस में जाओगे, बस टिकट वाला आपको पैसे मांगेगा, यस और नो। आप ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, खरीदोगे, तो एवरीथिंग, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन मनी वैल्यू, यस और नो। सो देयर हैज टू बी स्टेबिलिटी इन वैल्यू। वही वो कह रहे हैं 7वें पॉइंट में, या 7वीं क्वालिटी, मनी शुड हैव अ स्टेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, राइट। बट वो करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं, वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर जो इशूइंग कंट्री है, ये इशूइंग गवर्नमेंट है या एपेक्स बैंक है, वो अपनी करेंसी को उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टेबल रखना पड़ेगा, करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखना पड़ेगा। इट शुड नॉट फ्लक्चुएट वेरी हाई, यस और नो। तो वही कह रहे हैं कि इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन द फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट। इफ आई एम ए ट्रेडर, मैंने अभी खरीदते वक्त 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी एंड मेरे मनी की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई
एंड वो बाजार में अब इसकी कीमत 10 रुपये होगी तो आई एम एट अ लॉस, मैंने दिए 100 रुपये एंड अभी मुझे बेचना पड़ रहा है 10 रुपये, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो देयर शुड नॉट बी मच फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ मनी, इट शुड बी कॉन्स्टेंट। तो ये उस सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का काम है, इशूइंग गवर्नमेंट या इशूइंग सेंट्रल बैंक का काम है कि वो अपने मनी की वैल्यू स्टेडी रखे। तो ये 7 क्वालिटीज मनी में होनी चाहिए, यस और नो। कौन से 7 क्वालिटी? पहला, इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इट शुड बी एक्सेप्टेड। पता है सबको कि यस दिस इज मनी, दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर गुड्स एंड सर्विस, यस और नो। तो पहला क्वालिटी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा क्वालिटी डिविजिबिलिटी, छोटे छोटे रुपए आप उसे करके दे सकते हो। तीसरा क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी, यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो। चौथा कॉग्निजिबिलिटी, इजीली रिकग्निजेबल होना चाहिए। पांचवा पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आप उसे लेके जा सकते हो, यस और नो। छठा होमोजेनिटी, सेम फीचर्स होने चाहिए। अगर 50 रुपए की नोट है तो सारे 50 रुपए के नोट सेम दिखने चाहिए। एंड लास्ट स्टेबिलिटी इन वैल्यू, वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। तो ये 7 क्वालिटीज है ऑफ अ गुड मनी, या 7 क्वालिटीज है ऑफ अ मनी। तो हम हमारी करेंसी के साथ उसे कंपेयर कर रहे थे अभी तक, तो ये सारी क्वालिटीज है क्या हमारे करेंसी में? यस। हम अब इंडिया में जो मनी रुपए यूज कर रहे हैं उसमें ये 7 क्वालिटीज है। आप पेपर करेंसी लो या फिर कॉइन लो, ये 7 क्वालिटीज उसमें है, यस और नो, राइट। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। हमने कल और आज मिला के बार्टर सिस्टम देखा, उसकी डिफिकल्टीज देखी। फिर हमने कल देखे टाइप्स ऑफ मनी, कल और आज मिला के 8 टाइप्स ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी देखा। एंड अभी हमने देखे क्वालिटीज ऑफ मनी। कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मनी, कि पैसे का फंक्शन क्या है। सो देयर आर सर्टन फंक्शंस ऑफ मनी, 3 तरह के फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट फंक्शंस, वो हमें देखने हैं। एंड एक यहाँ पर हमें ब्लैक मनी का कंसेप्ट समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी, वो भी कंसेप्ट हमें इसमें पढ़ना है, राइट। तो वो हम आने वाले लेक्चर में करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।